कभी कभी अपराध किसी सुनसान सड़क पर नहीं बल्कि उन्हीं चार दीवारों के भीतर जन्म लेता है जहां इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जहां रिश्ते भरोसा देते हैं, वहीं अगर कोई अपना ही उस भरोसे को कुचल दे तो दर्द सिर्फ शरीर पर नहीं पूरे परिवार की आत्मा पर होता है। गाजियाबाद से सामने आई ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक नाबालिग लड़की, एक ऐसा जीजा जिसे परिवार का हिस्सा माना जाता था और एक ऐसी बहन जिससे छोटी बहन को सुरक्षा की उम्मीद थी। लेकिन आरोप है कि इसी रिश्ते के पीछे छिपा था एक खौफनाक अपराध। और इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू था अपराध को रोकने के बजाय पीड़िता की अपनी सगी बहन ही कथित तौर पर उसका वीडियो बना रही थी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के लिए घर की चार दीवारें ही डर की जगह बन गई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पीड़िता के साथ उसके जीजा द्वारा लंबे समय तक यौन शोषण और दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि आरोपी उसे लगातार धमकाता था, कभी जान से मारने की धमकी तो कभी ऐसा कदम उठाने की धमकी जिससे पूरा परिवार झूठे मुकदमे में फंस जाए। एक नाबालिग लड़की, सामने अपना ही रिश्तेदार और पीछे डर का एक ऐसा दीवार जिसे पार करने की हिम्मत जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। इसी डर की वजह से वो लंबे वक्त तक खामोश रही। लेकिन हर खामोशी की एक सीमा होती है। जब पीड़िता से यह दर्द और सहन नहीं हुआ तो आखिरकार उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां के लिए यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये वो पल था जब एक मां को पता चला कि जिस रिश्ते पर उसने भरोसा किया था उसी रिश्ते के पीछे उसकी बेटी का डर छिपा था। मां सीधे पुलिस के पास पहुंची। 11 अगस्त को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और यहीं से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसीपी वेब सिटी प्रियांशी पाल के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ी। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया पूरी की गई, महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बयान लिए गए। इसके बाद अदालत में भी पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस के सामने धीरे धीरे उस कहानी की दूसरी परत खुलने लगी। जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। आरोप सिर्फ जीजा तक सीमित नहीं था। पीड़िता ने बताया कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन यानी आरोपी की पत्नी भी कथित तौर पर इस अपराध। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाती थी। एक तरफ अपराध हो रहा था और दूसरी तरफ उसी घर का एक सदस्य कथित तौर पर उसे रिकॉर्ड कर रहा था। यही वह मोड़ था जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पीड़िता के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 13 अगस्त को मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, वो मोबाइल कहां है? क्या उसमें सचमुच कोई डिजिटल सबूत मौजूद है? और अगर है तो उस वक्त वीडियो को बनाने वाली आरोपी महिला की भूमिका क्या थी? पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और शनिवार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से वही मोबाइल फोन बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर घटना को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। डिजिटल जांच के दौरान मोबाइल में नाबालिग से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात पुलिस ने कही है। अब इस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। यानी इस केस में अब सिर्फ गवाह और बयान ही नहीं, डिजिटल सबूत भी जांच का अहम हिस्सा बन चुके हैं। एसीपी वेब सिटी प्रियांशी पाल के मुताबिक 11 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरोपी को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में आरोपी की पत्नी की भूमिका और वीडियो बनाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया जा रहा है और मामले में कड़ी पैरवी की जाएगी। इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नाबालिग के साथ यौन अपराध और उससे जुड़ी आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के मामले में कानून बेहद सख्त है। जांच के दौरान सामने आने वाली हर भूमिका, चाहे वह मुख्य आरोपी की हो या कथित सहयोगी की, उसकी कानूनी जिम्मेदारी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
और अब इस मामले में पुलिस की नज़र है फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस पर। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि अपराध किसने किया, सवाल यह है कि एक बच्ची अपने ही घर में कितनी सुरक्षित थी, जिसे जीजा का रिश्ता सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था, वहीं उस पर गंभीर अपराध का आरोप लगा। और जिस बड़ी बहन से छोटी बहन को सबसे ज़्यादा सुरक्षा की उम्मीद होती है, उसी पर अपराध में सहयोग और वीडियो बनाने का आरोप लगा। यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस परिवार के लिए चेतावनी है जहां बच्चों की चुप्पी को सिर्फ उनका स्वभाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चा अचानक डरने लगे, किसी रिश्तेदार से दूरी बनाने लगे, अचानक चुप रहने लगे या उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दे, तो सवाल पूछिए, उससे भरोसा दीजिए, उससे ये एहसास कराइए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अपराधी अक्सर डर को अपना हथियार बनाता है, लेकिन अगर पीड़ित की आवाज़ निकलती है तो वही डर अपराधी के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। गाजियाबाद के इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की सच्चाई जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएगी। रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हो, बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।